हेलो इंटरनेशनल टूरिस्ट, समर शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग इस टाइम पे कनाडा में विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। गाइस, दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई। अब इस टाइम पे क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्यों हम जून में अप्लाई करने को अवॉइड करके अभी अप्लाई करें, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरीके से कवर लेटर को रेडी किया जाए ताकि आपका विजिटर वीजा पॉजिटिव डिसीजन लेके आए। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है कि प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है इस टाइम पे विजिटर वीजा का। तो आज के वीडियो में ये सारी डिटेल जानेंगे। वीडियो नहीं जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, कृपया करके इसको अंत तक जरूर देखना अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो कनाडा में विजिट करने का ड्रीम रखते हैं। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आप इवेंचुअली इनकी फैमिली का हिस्सा बने और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं यही इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में, तो इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, कनाडा में विजिटर वीजा अप्लाई करना है तो कौन सा राइट टाइम है, कौन सा टाइम दी बेस्ट है। सो गाइस, राइट नाउ इस टाइम पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं इस साल को पिछले साल के साथ, तो लास्ट ईयर पता है क्या हुआ था। जब हम जून में अप्लाई कर रहे थे, काफी लोगों के विजिटर वीजाज, इवन पेरेंट्स के अप्लाई कर रहे थे, तो देयर वाज लाइक 15 days वेटिंग टाइम टू गेट बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर। बिल आने में 15 दिन लग रहे थे। तो उतनी देर में 1 जुलाई, क्योंकि कनाडा डे होता है, बहुत सारे लोग वहां पे अप्लाई करते हैं जाने के लिए। कनाडा डे कनाडा में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो इसीलिए उनको बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर ही नहीं मिला, तो उनका प्लान डिले हो गया। तो इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि आप अभी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि रिसेंटली ने अप्लाई किए हैं, विद इन 1 डे बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर इस टाइम पे आ रहा है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए आपको बोल रही हूँ आप समर भी कनाडा में इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम टू इंजॉय द वेदर ओवर देयर। नहीं तो वहाँ पे बहुत सारा लाइक स्नोफॉल आपको पता रहता है, तो स्नोफॉल के कारण कई बार वो टाइम घूमने का नहीं मिल पाता। तो यहाँ इस टाइम पे जाके आप कनाडा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली काफी बच्चों के कॉन्वोकेशन भी रहते हैं आने वाले टाइम में, तो ऑब्वियसली वो कॉन्वोकेशन भी साथ में अटेंड कर सकते हैं। कनाडा डे को हम भूल नहीं सकते, 1 जुलाई को है, तो उसको भी वो लाइक इंजॉय कर सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं वाई रिमेनिंग इन साइड कनाडा। तो दैट इज वाई दिस इज अ राइट टाइम टू अप्लाई। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। गाइस, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ना, तो सबसे पहले आपको ना पर्पस ऑफ विजिट प्रूव करना पड़ता है, और लाइक पर्पस वहां पे घूमने का क्या है और वापस क्यों आना है। ये दो मेजर चीजें रहती है। नो डाउट बाकी इंपॉर्टेंट चीजें भी होती हैं, लेकिन ये दो मेजर चीजें हैं जिनको एम्बेसी ऑफिसर कंसिडर करता है। तो सबसे पहले आपके पास आपका जो लीगल डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट, वो होना चाहिए। कोशिश कीजिए उसका वैलिडिटी 6 मंथ्स का ही हो, उससे ज्यादा का हो, कम ना हो। क्योंकि इसके अलावा लाइक अगर उसे कम रहता है तो आपका वीजा स्टैम्प होने में प्रॉब्लम रहता है। तो ये आपके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, इस टाइम पे समर्स है, यहाँ भी छुट्टियां होनी है, जो जैसे टीचर्स हैं या काफी ऐसे लोग हैं जिनको समर वेकेशन रहता है, तो दिस इज द राइट टाइम टू गो ओवर देयर। तो अपनी छुट्टियां भी वो इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे ट्रैवल करते हैं या फैमिली विजिट करते हैं, आप वीजा, आप विजिटर वीजा ही अप्लाई करते हैं, ये आपको क्लियर कर दूं। बाकी स्पेसिफिकेशन फॉर्म्स में आती हैं, जो भी आपका पर्पज है उसको वहां पे मेंशन करते हैं। तो अगर आप वहां पे घूमने जा रहे हैं, होटल बुकिंग करवाइए, अपनी आइटनरी पहले प्लान कीजिए। अगर आपके वहां पे कोई रिलेटिव है, आपकी इमीडिएट फैमिली मेंबर है, तो उनसे स्पॉन्सरशिप लेटर लीजिए, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स लीजिए, अकोमोडेशन का प्रूफ साथ में शो कीजिए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ आप वहां पे जा रहे हो, आपके पास फाइनेंशियली देखा जाए आपका जो बैंक अकाउंट में इनफ फंड्स होने चाहिए। वैसे तो आईआरसीसी की वेबसाइट में कोई ऐसी मैंडेटरी लाइक एग्जैक्ट फिगर नहीं है जो आपको मेंशन की हो, लेकिन आपके पास ऑन एन एवरेज आप देखा जाए अगर घूमने जा रहे हैं, आप अकेले भी जा रहे हैं, आपके पास 10,000 कैनेडियन डॉलर्स तो होने ही चाहिए। ये सजेशन है, लाइक मैंने बार बार बोल रही हूँ कि आईआरसीसी की वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं दिया कि आपके पास इतने फंड्स मैंडेटरी। तो आपके पास जितने पैसे हैं, कौन से बैंक अकाउंट में है, उसका स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करना है। इसके साथ आपके पास और भी सेविंग्स होंगी, वो इसीलिए आप सीए नेट
का जो है रिपोर्ट वो बनवा सकते हैं। सीए रिपोर्ट वो सारी आपकी जो फंड है या आपकी जो सेविंग्स है उसको एक्सप्लेन कर देता है, तो आपका फाइनेंशियल वर्थ प्रूफ हो जाता है। इसके साथ आप वापस क्यों आओगे, वो आपके फाइनेंशियल टाइज तो रहती रहती हैं, साथ में फैमिली टाइज भी रहती हैं। आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे पेरेंट्स जा रहे हैं, अगर उनका लाइक एक बच्चा वहां पे है तो एक यहाँ पे है, तो रीजन है कि वो वापस आएंगे क्योंकि छोटा बच्चा वहां यहाँ पे है। तो इस तरीके का लाइक वेरी करेगा सर्कमस्टांसेस या प्रोफाइल टू प्रोफाइल पे। तो आपको ये भी क्लियर करना है, अपना कवर लेटर स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। वी ऑल्सो अप्लाई फॉर टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इसी के साथ अगर आप कनाडा में इस टाइम पे जहाँ जहाँ घूमने जाएंगे, जो आपका प्लान है उसको क्लियर कट एक्सप्लेन कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली लगाइए। अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करो तो इस टाइम पे अगर एक्सपेक्ट किया जाए ना, इंक्लूडिंग वीज़ा जैसे फाइल हम लगाते हैं, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आता है, बायोमेट्रिक्स का अपॉइंटमेंट टाइम मिलता है बीएफएस की तरफ से, और उसके बाद वीज़ा डिसीजन आता है, तो ऑन एन एवरेज सारा कुछ मिला के 4 वीक्स का टाइम ले सकते हैं। अदरवाइज आईआरसीसी की वेबसाइट जो वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम बता रही है दैट इज 18 डेज दिस वीक ओनली। तो 18 डेज का वो बता रही है। मैंने आपको ज़्यादा क्यों बताया, क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद आप बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर एक दिन में आता है, उसके बाद 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि अगर कई बार वीकेंड में हम फाइल लगाते हैं तो सैटरडे संडे बीच में आ गया तो मंडे का अपॉइंटमेंट मिलता है बायोमेट्रिक्स का। तो ये सारा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, इसीलिए मैंने आपको ऑन एन एवरेज 3-4 दिन ज़्यादा ही बताए हैं। तो इतने में आपका वीज़ा डिसीजन आता है, यहीं पे बात खत्म नहीं होती, क्योंकि कनाडा का जो वीज़ा होता है ना वो स्टिकर वीज़ा होता है। तो आपको इसके लिए अपना पासपोर्ट भेजना पड़ता है आईआरसीसी को, वहां से स्कैन होके आता है। तो इसमें भी आप 4 वीक्स का टाइम ले सकते हैं। वैसे 3 to 4 वीक्स ही लग रहे हैं, बट आप 4 वीक्स कंसिडर कर लीजिए, तो ऑन एन एवरेज 8 वीक्स का टाइम रहता है। तो आपको अभी अप्लाई कर देना चाहिए। होपफुली अगर आपका डिसीजन जल्दी आता है, जल्दी वीजा स्टैम्प हो जाता है, तो आप अपना ऑन टाइम जाके ट्रैवल कर सकते हैं, समर्स इन कनाडा एंजॉय कर सकते हैं। अगर अप्लाई करना चाहते हैं हमारे द्वारा, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा, ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ शेयर कीजिए। अब मेरा अगला वीडियो डेफिनेटली किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर होगा, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।